नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ड्रीम शाला में। अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 2027 में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम संस्कृत पाठ 1 के मंगलम पाठ हम लेकर आए हैं। यहाँ से अगर 50 के 50 ऑब्जेक्टिव आप देख लेते हैं तो अंदाजा रखिए कि आपसे 4 से 5 नंबर आपको इस चैप्टर से आता ही आता है। हमने इससे पहले मंगलम पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव और क्वेश्चन के निचोड़ होते हैं हमने सारे बता दिए हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो मेरे चैप्टर में जाके प्लेलिस्ट के संस्कृत वाला खोलिए और वहां से आप देख सकते हैं। और आज की क्लास हम मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? धन कमाना, युद्ध करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना या व्यापार करना? तो आप लोग अगर पढ़े हुए हैं तो आप लोग भी आंसर करते रहिएगा और कॉपी और कलम रखिएगा, ताकि अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बहुत से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मंगलम पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान की प्राप्ति। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। सत्यमेव जयते किसका संदेश है? बल का, सत्य का, धन का, राज का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य का। कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य का ही जीत होता है और असत्य की विनाश होता है। चलिए अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से, कंठोपनिषद से, मंडकोपनिषद से या किन निषद से? किस निषद से लिया गया है? मंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का था, हिरण्यमान्यन पात्रेन किस मंत्र से मिलता है? ईशावास्योपनिषद से, मंडकोपनिषद से, कंठोपनिषद से या क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ईशावास्योपनिषद से। ट्यूशन शब्द किसका सूचक है? अग्नि का, सूर्य का, वायु का, चंद्रमा का? तो क्या होगा? सूर्य का हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आत्मा का स्वरूप कैसा बताया गया है? ईश्वर, अविनाशी, परिवर्तनशील, सीमित? क्या हो जाएगा? अविनाशी। 7 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आत्मा का निवास कहाँ होता है? हृदय में होता है, मस्तिष्क में होता है, नाभि में होता है या कंठ में होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हृदय में होता है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? धन, यश, मोक्ष, राज्य? क्या हो जाएगा आंसर? मोक्ष हो जाएगा। ब्रह्मा कैसा है? सीमित है, ईश्वर है, सर्वव्यापक है, दृश्य है? क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आत्मज्ञान से आप क्या प्राप्त करता है? धन, राज, मोक्ष, यश? क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। उपनिषद का मुख्य विशेष क्या है? राजनीतिक, आत्म एवं ब्रह्मा की ज्ञान, चिकित्सा या व्यापार? क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, सत्य का मार्ग पर चलने वाला क्या प्राप्त करता है? भय, दुख, आत्म शांति या पराजय? क्या प्राप्त करता है? आत्म शांति प्राप्त करता है। परमात्मा की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? गरीबी, अज्ञान, बीमारी या आयु? तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा। जो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो परमात्मा को भी क्या कर लेते हैं? ज्ञान कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, आत्मज्ञान किसे प्राप्त होता है? लोभी को, संयमी को, आलसी को या क्रोधी को? तो किसे प्राप्त होता है? संयमी को परमात्मा की ज्ञान प्राप्त होती है। सुखस्य मुख्यम किससे ढका है? जल से, स्वर्ण पात्र से, अग्नि से, वायु से? किससे? स्वर्ण पात्र। अर्थात सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य की मार्ग मतलब स्वर्ण पात्र सोने की मार्ग से ढका हुआ है, सोने की पात्र से ढका हुआ है। मंगलम पाठ किस भाषा में है? हिंदी में है, संस्कृत में है, पाली में है या प्राकृत में है? तो क्या हो जाएगा इसका? संस्कृत में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा, सत्य का विपरीत क्या है? धर्म है, असत्य है, न्याय है या ज्ञान है? तो क्या हो जाएगा इसका? असत्य हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। आत्मा को क्या नहीं नष्ट कर सकता है? अग्नि, जल, वायु, उपर्युक्त सभी? क्या हो जाएगा इसका? उपर्युक्त में से सभी। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मित्र है, अज्ञान है, समाज है, परिवार है? इसका आंसर हम आप लोग को पहले बता दिए हैं और आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए। 20 नंबर सवाल देखिए क्या करें, मंगलम पाठ किस प्रकार की शिक्षा देती है? आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक या वैज्ञानिक? क्या हो जाएगा? नैतिक एवं आध्यात्मिक हो जाएगा।
आत्मज्ञान का प्रमुख साधन क्या है? साधना एवं चिंतन, धन, बल, व्यापार, क्या हो जाएगा? साधना एवं चिंतन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मा को जानने वाला किससे मुक्त हो जाता है? परिवार से, समाज से, जन्म मरण के बंधन से, राज्य से, तो किससे? जन्म एवं मरण के बंधन से। 23 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रगान है, आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय ध्वज है, तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आदर्श गान हो जाएगा। राष्ट्रगान गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। और राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। आत्मा कैसी कही गई है? अमर एवं अविनाशी, निश्वर, परिवर्तनशील, अदृश्य, क्या है? अमर एवं अविनाशी। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? मंगलम पाठ का केंद्रीय संदेश क्या है? धन ही सब कुछ है, सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जीवन का आधार है, युद्ध ही धर्म है, व्यापार ही सफलता है, तो क्या हो जाएगा? सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान जीवन का आधार है। हिरण्य पात्र मंत्र में किसका प्रार्थना की गई है? अग्नि का, सूर्य का, इंद्र का, वरुण का, तो क्या हो जाएगा? सूर्य का। उपनिषद के अनुसार सत्य का मार्ग कैसा है? कठिन किंतु कल्याणकारी, असंभव केवल विद्वानों के लिए, धनवानों के लिए, क्या होगा? कठिन किंतु एवं कल्याणकारी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या करा? आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किस गुण की आवश्यकता है? अहंकार की, संयम की, आलस्य का, क्रोध का? इसका आंसर आप लोग बताइए, हम पीछे बता चुके हैं। ब्रह्मा को कैसा बताया गया है? निश्वर, सर्वव्यापी एवं अनंत, परिवर्तनशील या सीमित? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि इस सवाल को हम पीछे बता चुके हैं। जो सवाल हम बता दिए हैं वो सवाल का आंसर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होता है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, और कॉन्फिडेंस जगेगा तो आप लोग एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। आत्मा का ज्ञान किससे प्राप्त नहीं होता है? संयमी को, ज्ञानी को, अज्ञानी को, साधक को? इसका आंसर भी आप लोग कीजिए, क्योंकि हम पीछे बता दिए हैं। मंगलम पाठ का मूल संदेश क्या है? सत्य और आत्मज्ञान, व्यापार, राजनीति, युद्ध, क्या होगा? सत्य और आत्मज्ञान हो जाएगा। मनुष्य को किसका त्याग करना चाहिए? सत्य का, लोभ और मोह का, ज्ञान का, परिश्रम का? किसे ज्ञान त्याग देना चाहिए? लोभ और मोह का। 33 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? आत्मा को किससे समान अमर माना गया है? अवकाश, अविनाशी के रूप में, जल, अग्नि, पर्वत, क्या होगा? आकाश के रूप में, अविनाशी रूप में है। 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति कैसा बनता है? आदर्श, लोभी, क्रोधी, स्वार्थी, क्या हो जाएगा? आदर्श बनता है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? उपनिषद में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? कर्मकांड पर, आत्मविद्या पर, व्यापार पर, राजनीति पर? तो किस पर दिया गया है? आत्मविद्या पर दिया गया है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है? शरीर है, शुद्ध एवं अविनाशी है, मन है, इंद्रिया है, क्या होगा? शुद्ध एवं अविनाशी है। सत्यमेव जयते हमें किसका पालन करने की प्रेरणा देता है? सत्य का, असत्य का, हिंसा का, छल का? तो क्या हो जाएगा? सत्य का हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? परमात्मा की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? धन है, आत्मज्ञान है, राज्य है, बल है, क्या हो जाएगा? आत्मज्ञान हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, मंगलम पाठ किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है। जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या माना गया है? धन संचय, आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष, यश, राज्य विस्तार, क्या हो जाएगा? आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? ब्रह्मा के अनुभव किसके द्वारा किया जा सकता है? ब्रह्मा का अनुभव किसके द्वारा किया जाता है? इंद्रियों के द्वारा, आत्मचिंतन द्वारा, धन द्वारा या बल द्वारा? किसके द्वारा? आत्मचिंतन के द्वारा किया जाता है। पुष्पम शब्द का अर्थ क्या है? अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा फल क्या है? धन है, मोक्ष है, प्रसिद्धि है, शक्ति है, तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में देखिए क्या है? उपनिषद के अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? शरीर है, आत्मा है, मन है, बुद्धि है, क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है? सत्य का मार्ग पर चलने वाले को क्या प्राप्त होता है? भय, आत्मिक शांति, दुख, पराजय, क्या हो जाएगा? आत्मिक
शांति मिलता है। आत्मा कैसी बताई गई है? निश्वर, स्वस्थ एवं अविनाशी, परिवर्तनशील, दृष्ट, क्या हुआ? स्वस्थ एवं अविनाशी बताया गया है। 47 नंबर सवाल क्या है? हिरण्य पात्र मंत्र का मुख्य भाव क्या है? धन कमाना, सत्य के दर्शन प्रार्थना करना, युद्ध में विजय होना, वर्षा की प्रार्थना करना। क्या हो जाएगा? सत्य का दर्शन प्रार्थना करना। 48 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति किससे मुक्त हो जाता है? जन्म मरण के बंधन से, परिवार से, समाज से, शिक्षा से। किस हो जाएगा? जन्म मरण के बंधन से। 49 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है? मंगलम पाठ का मुख्य रूप किस पर आधारित है? आध्यात्मिक जीवन के एवं आत्मज्ञान पर, राजनीतिक पर, कृषि पर, व्यापार पर। क्या है? आध्यात्मिक एवं जीवन के आत्मज्ञान पर। मंगलम पाठ का संदेश क्या है? धन ही जीवन का आधार है, सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की ही जीवन पर परम मार्ग है, शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है, या केवल कर्मकांड की मुक्ति मिलती। क्या होगा? सत्य, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की जीवन का परम मार्ग है। तो बताइए आज की क्लास आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोग को ऐसे ही सबसे अच्छे क्लास आप लोग को मिलते रहे और अपने एग्जाम की तैयारी में एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, जिससे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और अपने शिक्षकों का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और इससे भी बेहतर क्लास लेकर। धन्यवाद।